आज का शुभ संदेश भाव और विचार। देखिए, भाव भीतरी जगत में रहता है और विचार जो है हालांकि रहता भीतरी जगत में है, लेकिन भाव तो हमारे अवचेतन मन में रहता है और विचार हमारे चेतन मन में होता है। उस विचार से जब हमारा विचार जो है वो बॉडी के लेवल पर आता है तो वो क्रियान्विति के रूप में जो हो जाता है। तो भाव और विचार में बहुत अंतर है। पहले भाव बनता है और भाव कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको गंगोत्री तक ले जाना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्बन शरीर कॉजल बॉडी है और हमारी आत्मा है वो दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो वो समय समय के ऊपर उनका जो है उदय भाव और प्रारब्ध चलता है। तो वैसे भाव है अध्यवसाय के माध्यम से अवचेतन मन के अंदर आते हैं और वहाँ से वो लेश्या बन करके, और लेश्याएँ तरंग रूप में होती है, वो तरंगें लिक्विड फॉर्म में होकर के हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक भाव रहते हैं, शुभ है अशुभ भाव है। जैसा भीतर से आया, जैसा शिव की जटा में से जो गंगा का जो उद्गम है वो शिव की जटा है, उसमें से निकला हमारा उद्गम है, ये कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर से निकला और वो निकल करके जैसा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक आया तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक जो है वो भाव रहता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो ही वह हमारे ब्लड के साथ में मिल जाती है तो हमारा चेतन मन उसके साथ मिल करके और वो विचार बन जाता है और हम सोचने लग जाते हैं। सोच करके हाथों को और हमारे जो है शरीर को, सबको जो ये काम करने वाले उसके सहयोगी होते हैं उनको वो विचार पहुंचा देते हैं और भाषा को भी पहुंचा देते हैं और वैसा हम चिंतन या वैसा हम बोलना प्रारंभ कर लेते हैं। तो भाव भीतरी जगत का है और भाव जो है हमें मुक्ति में भी ले जाता है और भाव हमें संसार का भ्रमण भी कराता है। अगर हमारा भाव है वो चेतना के साथ में हो, भाव चेतना से जुड़ा हुआ होगा तो हम निश्चित तौर से मुक्ति की ओर जाएंगे, क्योंकि मुक्ति में जाने वाली चेतना है। और वो भाव अगर हमारा जो है चेतन मन से जुड़ जाता है तो हम संसार का भ्रमण करेंगे।